मेरा नाम तो सबको पता होगा। सबको पता है। मेरा नाम है मुकेश कुशवाहा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे अभी ट्रेनिंग का काम देख रहा हूँ, सही है। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात कर लें थोड़ी देर के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को विद्यालय क्यों भेजते हो? ताकि वो पढ़े लिखे समझदार बने, नौकरी करे, इसीलिए भेजते हो ना। और ये कंपनी जो है आप लोगों को ट्रेनिंग इसलिए देती है कि हम ये चाहते हैं, कंपनी ये चाहती है कि भैया जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो रोड पे आप ट्रेन ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाओगे, समझ रहे हो आप। और उससे जो रोड पे जब आप गाड़ी चलाओगे और सुरक्षित रहोगे तो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना उसमें गिरावट आएगी। और जब एक्सीडेंट में गिरावट आएगी तो जो जान जा रही है वो कम से कम उतने घरों के परिवार में राहत तो रहेगी, रहेगी ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भारत देश है हमारा, भारत देश में हर साल लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है। कितना? 4.5 लाख। कम है क्या? बहुत है ना। तो हर साल 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है और परिणाम स्वरूप क्या है कि 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो मौके पे मारे जाते हैं। बहुत गंभीर विषय है, ठीक। तो इस गंभीर विषय को समझने के लिए आपको बड़े शांत दिमाग से गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें हम ये 8 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 8 टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले क्या है, करंट रोड सिनेरियो, भारत में जो रोड की स्थिति उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है, लेन मैनेजमेंट, मतलब जो कितने लेन का रोड है, आपको किस लेन में चलना है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा क्या है, ओवर स्पीडिंग, क्या है ओवर स्पीडिंग। चौथा क्या है, रोड साइनेज। पांचवा क्या है, सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल व्हाइल ड्राइविंग और आठवां है डिस्ट्रक्टिव ड्राइविंग। मतलब ये 8 जो हमने आज कारण लिखे हैं, इस 8 कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे रोड एक्सीडेंट का बहुत सारा कारण होता है, ठीक है ना, बहुत सारा कारण होता है रोड एक्सीडेंट का। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम सिर्फ ये 8 विषयों पे चर्चा करेंगे, सही है। सबसे पहले क्या है, इंडियन रोड की, ये जो आप थोड़ा देखिए, हमारे देश में हर साल ना आतंकवादी हमले होते हैं ना, बॉर्डर पे सैनिक शहीद होते हैं, ठीक है ना, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, होता है ना, हाँ, प्लेन हो जाता है। ये सब रोड पे जो एक्सीडेंट होता है, सबसे गंभीर जो मुद्दा क्या है वो रोड एक्सीडेंट का है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो इतना एक्सीडेंट हो रहा है ना, इतना और किसी कारण से, इतना बीमारी से भी नहीं मरते। कोरोना काल में भी इतने लोग नहीं मर गए जितना हमारे यहाँ हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, समझ लो। हर 3 मिनट 18 सेकेंड में एक व्यक्ति की जान जा रही है। कितने में? 3 मिनट 18 सेकेंड। मोटा मोटी आप मान लो हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जान जा रही है सड़क हादसे में। बहुत गंभीर विषय है। तो हमको क्या करना है और आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना। ये आप देख रहे हो, ये इंडिया का मैंने मानचित्र, ये 2018 का एक्सीडेंट का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। टोटल कितने हैं? 4,68,67,044 एक्सीडेंट हुए थे। 4,67,000। जैसे मैंने भी आपको थोड़ा देर बताया ना कि लगभग 4.5 लाख हर साल एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये आप देख लो, इसमें क्या है कि स्टेट वाइज बने हुए, मध्य प्रदेश में कितने, महाराष्ट्र में कितने, झारखंड में कितना, उत्तर प्रदेश में कितने। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है भाई साहब, समझ लो। तो सबसे पहले क्या है कि हम थोड़ा रोड के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये डबल लेन रोड है। एक लेन ये हो गया, दूसरा लेन ये हो गया। एक हो गया इधर से जाने के लिए, दूसरा हो गया इधर से आने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बीच में कटा हुआ पट्टी हो, इसका मतलब ये होता है कि अगर जरूरत पड़े और हम सुरक्षित है तो अपना लेन बदल सकते हैं। इधर वाला भाई साहब को जरूरत पड़े इधर से इधर जा सकता है, इधर वाले भाई साहब को जरूरत पड़े इधर से इधर आ सकता है, सही है। अब देखिए कितना लेन रोड है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या कटा हुआ पट्टी है, यहाँ पे क्या है, सीधा पट्टी है। सीधा पट्टी का मतलब हुआ कि आपको इधर से इधर जाना मना है, इधर वाले को इधर जाना मना है, ठीक। इधर वाला भाई साहब इधर जा सकता है, इधर वाला भाई साहब इधर आ सकता है, सही है। अब देखिए, ये जो एक लेन होती है ना, जब आप नेशनल हाईवे में सफर करते हो तो जो सिंगल लेन की चौड़ाई पता है आपको 12 फीट की होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो 12 फीट, हर लेन की चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, 12 फीट। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आप देखिए, अगर इस टाइप का रोड आपको दिखे, अगर आपको इस टाइप का रोड दिख जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है,
गिव वे, रास्ता देना है। किसको रास्ता देना है, चीज ध्यान रखिएगा। हमेशा जो आपके राइट साइड से आ रहा है उसको पहले रास्ता देना है। क्यों देना है, इधर का ड्राइवर जो है हमारा कहाँ बैठा हुआ है, दाहिने साइड में। भारत में क्या है कि राइट हैंड साइड की ड्राइविंग है, हम लोग दाहिने साइड बैठ करके गाड़ी चलाते हैं, दाहिने साइड बैठते हैं ना। तो हमारे यहाँ क्या है, इसका ड्राइवर भाई साहब कहाँ बैठा है, दाहिने साइड। ठीक, इधर से जो गाड़ी है इसका ड्राइवर किधर बैठा हुआ है, दाहिने साइड। तो इधर वाले के लिए ये खुला जगह है ना, और यहाँ से यहाँ तक इसको इधर कम दिखाई देगा, इधर वाले को भाई साहब को क्या है इधर ज्यादा दिखाई देगा, देगा ही, क्योंकि ये इधर दाहिने में बैठा हुआ है। तो अब क्या है कि ये भाई साहब जब इसको देख रहा है तो पहले ये तो रुकेगा, ये तो देख नहीं पा रहा ठीक से, पहले इसको आप जाने दो। फिर दूसरा कारण क्या है कि ये है लिंक रोड, ये लिंक रोड जाकर के मेन लाइन में आपको मिल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, इधर वाले को जाने देना है, फिर ये वाला भाई साहब इधर से इधर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस तरह से रोड चिन्ह ये मार्क किया हुआ रहता है ताकि भैया आप यहाँ पे रुक जाओ। ठीक, और अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हो, बहुत बार आपने अक्सर देखा होगा क्या होता है कि मोटरसाइकिल वाला गाँव वाला रोड से निकला ठुक गई, होता नहीं होता, उसको अंदाजा नहीं होता, उसको मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे हमको करना क्या है, इस चिन्ह के मतलब उसको मालूम नहीं होता है। ठीक, तो जिस कारण से एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप कभी इस तरह से देखे तो वहां पे आपको रुकना है, पहले रास्ता देना है, क्लियर होने पे फिर आपको जाना है। सही है, समझ में आ रहा है। एक मैं आपको कार की बात बता रहा हूं, अगर आप कार चलाते हो, अगर आप कार चला रहे हो, उसका आंकड़ा यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चलती है तो उसको 25 किलोमीटर सफर तय करने में 12 मिनट का समय लगेगा। कितना, 12 मिनट। रिस्क का जो लेवल है, ठीक है ना, मरने की, डेथ होने की, वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि कार है तो 80 चलता है। ठीक, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, आपका रिस्क का लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक, आपका टाइम जो है पहुंचने का थोड़ा कम होगा, लेकिन कितना, ये ध्यान दीजिए, अगर आप 136 की स्पीड तक गाड़ी अगर चला रहे हो तो क्या होगा कि आप जो 25 किलोमीटर का सफर है वो आप 7 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाओगे। आपने कितना बचाया, 4 मिनट 57 सेकंड आपने बचा लिया। लेकिन जो रिस्क का लेवल है वो 12 गुना बढ़ जाता है एक्सीडेंट होने का, 12 गुना। तो आप 5 मिनट बचा करके 12 गुना मौत की मुंह में जाने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो। तो करना क्या है, स्पीड पे काबू रखना है ताकि जो दुर्घटनाएं होने वाली है वो ना हो। सही है। एक आप यहाँ पे देख रहे हो न्यूज़पेपर का कटिंग है, न्यूज़पेपर कटिंग, समझ रहे हो। आए दिन पेपर में आज यहाँ इतने लड़े, इतने भिड़े, इतने एक्सीडेंट हुए। 136 के स्पीड से वहां चलाकर सिर्फ आप 4 मिनट 57 सेकंड बचा सकते हो, लेकिन बढ़ जाती है कितना, 12 गुना जान जाने की संभावना। ये आप देख रहे हो, ये स्पीडोमीटर है, क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मतलब जो स्पीड आपका बताता है कितना स्पीड जा रहा है। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतने आपसे परिवार की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपने गाड़ी की गति को हमेशा ग्रीन बेल्ट पे गाड़ी चलाना है, समझ रहे हो, है ना। ज्यादा ओवर स्पीड आपको नहीं करना है, ठीक है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आप देख रहे हो रोड के किनारे हर जगह पे आप रोड साइन देखते हो, देखते हो नहीं देखते हो। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला होता है गोलाकार में, जिसे हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक चिन्ह। दूसरा 3 कोने का जिसे चेतावनी चिन्ह, और तीसरा 4 कोने का जिसको बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। ये देख रहे हो सारे निशान गोलाकार में है ना, सारे निशान जो है गोलाकार में है, ये आपको आदेश देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओवरटेकिंग करना मना है। अगर ऐसे जगह पे आप ओवरटेकिंग करेंगे तो आपका चालान हो जाएगा, ध्यान रखना भाई साहब। तो आपको क्या करना, ओवरटेकिंग करना मना है, हॉर्न बजाना मना है। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हॉर्न बजाना ही है, हॉर्न यहाँ पे बजाना ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कट नहीं है, इसमें कट है, मतलब ये आपको नहीं करने हैं, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसमें आपका गोलाकार में कट हो वो आपको नहीं करने हैं, और जिसमें कट नहीं हो वो आपको करना ही है। अगर आप उसका बात नहीं मानोगे तो आपको चालान हो जाएगी, सजा हो जाएगी, या दोनों हो सकती है, समझ लो आप।
चेतावनी चिन्ह, ये मैंने आपको बताया ना 3 कोने के आकार में होते हैं, ये आपको चेतावनी दे रहा है। जैसे आगे मोड़ है, आगे दाहिने तरफ मोड़ है, अगर आप अपनी गाड़ी का स्पीड कम नहीं करोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट, पलट जाएगी गाड़ी, या गाड़ी खंती में कूदेगी या कुछ होगी, है ना। हेयर पिन बेंड, एकदम रास्ता मुड़ा हुआ है, जिगजैग रोड है, समझ रहे हो। आगे रोड चौड़ी हो रही है, आगे क्या है, सकरी पुलिया है। तो ये सब जो आप देख रहे हो जैसे काम प्रगति पर है, ठीक है ना, ठीक। आगे क्या है, जो रोड है वो लूज ग्रेवल से फिसलन वाली, उसमें गिट्टी निकला हुआ है, ठीक है ना, चौराहा है, ठीक है ना, ये स्लिपरी रोड है, फिसलन वाली रोड है ये। तो कहने का मतलब क्या है, चढ़ाई है, ढलान है, ये सब जो आप देख रहे हो, ये आपको निशान जो है 100 मीटर लगभग पहले मिल जाते हैं कि भैया 50 से 100 मीटर आगे आपका ये चीजें है। आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना है ताकि कोई भी जो दुर्घटना है वो ना हो, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है, चेतावनी, ये आपको आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। और ये जो तीसरा है, तीसरा क्या है, ये सूचनात्मक, इसका काम होता है सूचना देना, जानकारी देना। क्या सूचना देना, आगे पेट्रोल पंप है, अगर जरूरत है तो जाओ, आगे ढाबा है, जरूरत है तो जाओ, आगे पब्लिक टेलीफोन बूथ है, अगर जरूरत है तो जाओ, ठीक है ना, आगे आराम करने की जगह है। जैसे आप देखते होंगे जितने भी आप, जैसे दिल्ली इधर जाओ, लखनऊ इधर जाओ, कानपुर इधर जाओ, हैदराबाद उधर जाओ, लिखा रहता है ना, कितना किलोमीटर आगे क्या मिलेगा, वो हमेशा देखना 4 कोने में ही मिलेगा, 4 कोने में मिलता है ना। वो आपको सूचना दे रहा है कि भैया आगे अगर दिल्ली जाना इधर जाओ, ठीक, चेन्नई जाना इधर जाओ, जो भी जगह है वो आपको सूचना दे रहा है, लेकिन वो 4 कोने में ही आपको मिलेगा, सही है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब क्या है कि आगे वाली गाड़ी से हमको कितना दूरी बना करके चलना चाहिए कि अगर आगे वाला चालक ब्रेक ले ले तो हमारी गाड़ी वहां रुकने से पहले रुक जाए। ये 2 चीजों पर निर्भर करता है, पहला होता है रिएक्शन, दूसरा होता है ब्रेकिंग। पहला होता है प्रतिक्रिया, दूसरा होता है ब्रेकिंग। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई खतरे को देखते हैं, कुछ भी हजार्ड खतरा अगर हम उसको देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है कि हम पहले सोचते हैं कि हमको करना क्या है, ठीक है ना, सोचते हैं कि करना क्या है, फिर क्या करते हैं कि जो हमको करना होता है, जो स्थिति होती है उस स्थिति के हिसाब से हम ब्रेक लगाते हैं या फिर स्टीयरिंग घुमाते हैं, यही करते हैं ना। तो कुछ दूर जितना देर हमने देखा, सोचा और पैर ब्रेक तक गया, तब तक कुछ दूर तो गाड़ी चलेगी, और जो दूरी गाड़ी चलेगी उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। फिर जब हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या तुरंत रुकती है, कुछ दूर आगे जाकर के रुकेगी, और जितना दूर आगे जाकर के रुकेगी उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग। जब ये दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा क्या, स्टॉपिंग, सही है, समझ लो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको आगे वाली गाड़ी से अब बात रहेगी कितना मीटर का हमको फासला बनाना चाहिए या कितना सेकेंड का बनाना चाहिए, ठीक है ना। अगर गाड़ी का स्पीड आपका 30 किलोमीटर के प्रति घंटे के रफ्तार तक है तो आपको कम से कम 2 सेकेंड का फासला बना करके चलना है। अगर गाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर तक है तो आपको कम से कम 3 सेकेंड का फासला बनाना है। गाड़ी का स्पीड अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार तक है तो 4 सेकेंड का। कहने का मतलब क्या है कि जितनी गाड़ी का स्पीड आपकी बढ़ेगी, फासला जो है उतना आपको बढ़ाना है, सही है। गीली सड़क पे क्या करना है, जैसे बारिश के टाइम में ये जो फासला है उसको बढ़ा देना है, रात में बरसात में ये फासला आपको बढ़ा करके रखना है। क्यों, क्योंकि रात में बरसात में क्या होता है ना कि रोड जो गीला हो जाता है बारिश के टाइम में, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो जहाँ रुकना वहां ना रुक करके आगे रुकेगी। तो इस कारण से क्या करना, आपको फासला ज्यादा रखना है। इसके बाद क्या है कि इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए किसी प्रकार का नशा करना सख्त मना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप नशे में हैं तो आपका क्या होगा कि जो रिएक्शन टाइम है और जो ब्रेकिंग टाइम है, ठीक है ना, सब बदल जाएगा। क्यों, उदाहरण के लिए आप देख लो, ये भाई साहब बिना नशे में है, ये कोई खतरा है, ये भाई साहब नशे में, क्या हुआ, मार दिया ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप नशे में हो तो ड्राइव ना करें, और अगर आप ड्राइव करने वाले हो तो किसी प्रकार का नशा ना करें, सही है। तो ये जो जितने सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने बताई आपको कि भैया जान है
तो जहान है, चाहे आप हो चाहे हम है, कोई भी हो, यहाँ पे आप किस लिए आए हो? पैसे कमाने के लिए आए हो, पैसे कमाने के लिए आए हो। और पैसे कमाने के लिए किसके लिए आए हो? पैसे कमाने अपने लिए, अपना पेट भरना रहता ना, तो आपको इतना जद्दोजहद करना पड़ता ना मुझे, समझ लो। हमारे पीछे क्या, हमारा परिवार है ना, तो हम उस परिवार की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं ना। तो ये कब पूरा होगा? जब हम सुरक्षित रहेंगे। और अगर कुछ हो गया फिर क्या होगा? गाड़ी चलाना सबसे मुश्किल काम है, समझ रहे हो, क्योंकि एक ही रोड है, उसी रोड पे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जानवर, आदमी सब चलता है, छोटा गाड़ी सब चलता है ना। तो हमको क्या करना, बड़े ध्यान से गाड़ी चलाना है और सुरक्षित अपना घर जाना है, सही है। तो ये सब सारी बातों का ध्यान रखना है और सुरक्षित रहना है। धन्यवाद। ठीक।